आनंद आनंद परमानंद सतगुरु महाराज जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतान जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से रचना के भेद सिफली और उलवी स्थान 12 कमल यानी 12 कमलों के नाम मालिक इस तरह कमल दल संख्या नाम मालिक नाम मुसलमान फकीरों के अनुसार एक उदा चक्कर मूलाधार दल संख्या 4 मालिक गणेश शिव के पुत्र 2 इंद्री चक्कर दल संख्या 6 नाम मालिक ब्रह्मा सावित्री नासूत तीसरा नाभि कमल दल संख्या 10 मालिक विष्णु लक्ष्मी नासूत चौथा हृदय कमल दल संख्या 12 शिव शक्ति की छाया पशुपति नासूत पांचवा कंठ चक्कर दल संख्या 16 दुर्गा यानी इच्छा शक्ति और आत्मा का वासा छठा तीसरा तिल दल संख्या 2 छठा चक्कर श्याम सेत नाम मालिक परमात्मा सूरत की बैठक यहीं पर है मलकूत सातवां सेंसदल कमल दल संख्या 8 मालिक निरंजन ईश्वर हरि शिव शक्ति इसे अष्टदल कमल शीत श्याम भी कहते हैं जबरत आठवां त्रिकुटी गगन महाआकाश दल संख्या 4 ब्रह्म खुदाई अजीम लाहौत सरस अजीम नौवां शून्य दल संख्या 1 अक्षर पुरुष पारब्रह्म हाहुत 10 महाशून्य स्थान महाकाल गुप्त है हाहुत 11 भंवर गुफा सोहन पुरुष हाथू लाहूत 12 सत्यलोक मालिक सतपुरुष हुत रचना रहस्य सूरत शब्द योग का अर्थ है जोड़ने से यानी मिलाप से है योग सूरत आत्मा आत्मा चैतन्य है और दोनों आंखों के बीच के अंदर छठे चक्कर पर बैठी हुई तभी हर घट में शब्द नाम धुन हो रहा है और चैतन्य और आकर्षक है इस शब्द नाम से सूरत का मिलाप कराना सूरत सब योग पर लगता है शब्द नाम की धार ऊपर के स्थान चैतन्य सिंधु धूमधाम से आ रही है और यही सारी रचना की जान है शब्द धार द्वारा ही सूरतें नीचे उतारी जाती हैं और इससे ऊपर के मंडल निजधाम परमपिता के पास पहुंचेगी तथा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पावेगी यही सूरत शब्द योग मार्ग द्वारा हो ही संभव है जो संत सतगुरु की कृपा से होता है सूरत शब्द योग के 3 अंग हैं समृद्ध ध्यान भजन संत सतगुरु जीते जी इस मनुष्य शरीर में जो अपने सूरत आत्मा को सूरत शब्द योगाभ्यास द्वारा पिंड ब्रह्मांड मंडलों को पार कर सतलोक और नामी धाम तक पहुंचा चुका हो और मालिक के साथ एक हो चुका हो उसी संत सतगुरु या पूर्ण गुरु अथवा शब्द गुरु कहते हैं यही सच्चा गुरु होते हैं जब लो गुरु मिले नहीं साचा तब लो गुरु करिए 10 पांचा साहिब कहते हैं हाँ गुरु गुरु में भेद है गुरु गुरु में भाव सोई गुरु नित्य बंदिए जो समझ बतावे दाव सच्चे गुरु की पहचान संत सतगुरु की पहचान बिना
उनके सत्संग और उपदेश के होना संभव नहीं है, फिर भी उनके कुछ लक्षण नीचे दिए जाते हैं। एक, संत सदगुरु हमारी तरह वह भी देहधारी मनुष्य और प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। 2, उनका व्यक्तित्व वह साधारण प्रभावशाली होते हुए भी साधारण नम्र होता है। 3, उनमें अपार दया, प्रेम और आनंद का भंडार होता है। दुखी जीवों को देखते ही उनका हृदय शीघ्र ही द्रवित हो जाता है। 4, उनका दर्शन करने मात्र से ही मन में शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। 5, उनका स्वभाव सरल तथा जीवन सादा, पवित्र और उच्च होता है। 6, सदगुरु पूर्ण ज्ञानी होता है, वह कुल मालिक परमात्मा को जानता है और हमें भी ज्ञान प्रदान कर सकता है। 7, वे पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बातें नहीं करते, उनका उपदेश उनके निजी अनुभव पर आधारित होता है। 8, वे दिखाने के लिए कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन वे अपनाए शरण में आए जीवों को की आत्मा को अंतर में शब्द के साथ जोड़कर परमपिता परमात्मा साथ मिला देते हैं। ये उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। शब्द गुरु, परमात्मा शब्द स्वरूप है, शब्द ही गुरु और मालिक है। मालिक अपने धाम में बैठा हुआ है, वहाँ से जीवों को चेता सकता है और न उद्धार कर सकता है। इस काम के लिए उस मनुष्य वाले में आना पड़ता है। मालिक चरणों से जो चैतन्य शब्द की धार आ रही है, उसका नाम गुरु अथवा शब्द गुरु है। जिस चोले या घट में वह शब्द धार प्रकट हो जाए, वही शब्द गुरु या सच्चा गुरु है। ऐसे गुरु को ही संत सदगुरु कहते हैं। गुरु मालिक एक है, गुरु ही करता धरता सब कुछ है, इसलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरुवाय, मोक्ष मूल गुरु कृपा। मालिक का वह शब्द हर घट में है, जिसने उसको अपने घट में जगा लिया उसका बड़ा भाग्य है, उसकी बलिहारी। साहिब कहते हैं, हाँ सब घट मेरा साइया, सुनी सीज न कोई, बलिहारी माँ घट की जा घट प्रगट होई। गुरु ही संसार की चलती चक्की की कीली है, इन्हीं से पकड़ने की यानी इनकी भक्ति करने से सब प्रकार के जीवों की रक्षा होती है। शायद कहते हैं, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, जो कीलियां को गहे रहे कभू न पिसा जाए। कि माने जो कीलियों के साथ लगा रहेगा, गुरु की शरण में रहेगा, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु दर्शन, गुरु सब देश के वासी हैं, क्योंकि उनकी सूरत सबल जुड़ी है, वह सतलोक में पहुंची हुई रहती है, इसलिए उनके प्रत्येक अंगों से रूहान के पवित्र धाराएं निकलती रहती। उनका चेहरे विशेष प्रकाशमान होता है तथा नेत्रों से हमें हमेशा नूरानी विशेष चैतन्य धारा निकलती है, जो विशेष पवित्र शीतल तथा कृपापूर्ण होती है। उनके स्पर्श, दर्श तथा वक्ष से जीवों पर असाधारण प्रभाव होता है, इसलिए महापुरुष का दर्शन दृष्टि से दृष्टि जोड़कर करना चाहिए। दर्शन से जीव ऊपर चढ़े पाप बुरे कर्मों का नाश होता है। बाहर से गुरुदेव का दर्श हरे सब पाप, अंत दर्शन से कटे जन्म मरण के ताप। इसलिए कहा गया कि ऐसे गुरु का दर्शन जितना भी मिल जाए किया जाए। इस संबंध में कबीर साहब ने कहा कि गुरु का दर्शन रोज करें, अगर रोज न कर सके तो हफ्ते में एक बार कर लेना चाहिए।
इतना न हो सके तो महीने में एक बार अथवा 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार करें। यदि 6 महीने भी नहीं कर सके तो साल में एक बार अवश्य दर्शन कर लेना चाहिए। जो साल में भी एक बार दर्शन नहीं करता तो उसे दोष लगता है। साहिब कहते हैं बरस दिना ना कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर दास की कमी न होवे मोक्ष। आना